नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूं पार्ट 2, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ऑलरेडी एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने बात की थी कि आखिर क्या होता है शून्यों की संख्या और किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में हम शून्यों की संख्या दोस्तों ज्ञात करते हैं। तो आज उसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं जिसमें हम आगे बात करेंगे और भी किस तरह के सवाल बनते हैं, किस तरह से हम फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो उन तमाम बातों पर दोस्तों आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर शून्यों की संख्या का मतलब आखिर क्या होता है। तो मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको या पार्ट 1 में आपको ये बात समझाई थी कि शून्यों का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई से, ध्यान सुनिएगा, किसी भी संख्या के इकाई से कितने जीरो हैं वही कहलाता है शून्यों की संख्या। इस बात को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में 10 की कितनी घात है, 10 की जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे। या इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि जिस भी संख्या में 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, ध्यान समझिएगा, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगी, शून्यों की संख्या होगी। जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो यदि मैं इसमें आपको समझाऊं कि 100 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, तो 4 गुणे 25। इसका मतलब क्या है कि 2 की घात यहाँ पर 2 है और 5 की घात भी दोस्तों क्या है, यहाँ पर 2 है। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2 और 5 के 2 जोड़े बनेंगे। इसका मतलब मैंने कहा कि जितने जोड़े होंगे, जितने नंबर ऑफ पेयर होंगे किसके, 2 और 5 के, उतने ही शून्यों की संख्या होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस 100 में 2 और 5 की जो संख्या होगी या जो जोड़े होंगे वो 2 होंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। तो ये हो गई बेसिक की बात। अब आज ये जानते हैं किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या हम दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं। इस बारे में आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ये समझते हैं क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर फैक्टोरियल क्या होता है। दोस्तों समझिएगा मेरी बात को कि फैक्टोरियल जिसे हम कहते हैं क्रम गुणित, ये क्या होता है। तो क्रम गुणित का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा दोस्तों, 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है जिसे हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल को दर्शाते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है संख्याओं का आपस में क्रम से गुणा, या कह सकते हैं क्रम से गुणा। ओके दोस्तों, क्रम गुणित हो गया। मैंने इसे लिखा 5, अगली बार 1 कम 4, अगली बार 1 कम 3, अगली बार 1 कम 2 और अगली बार दोस्तों हो जाएगा 1। या इसी बात को मैं यहां से लिखना चाहूं n फैक्टोरियल में, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और ऐसे ही करते करते दोस्तों हम आ जाएंगे कहां तक, टिल 1 तक। इसका मतलब ये है कि n फैक्टोरियल जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश 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 1 तक। ओके, अब मैं उम्मीद है मुझे कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं समझाता हूं आपको इसका बेसिक फीचर, आखिर जो मैं समझाने जा रहा हूं। मैंने ये कहा कि फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया किसी भी संख्या का क्रम से गुणा। बात क्लियर है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जब हमने कहा कि किसी भी संख्या में, ध्यान समझिएगा, कि किसी भी संख्या में या किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैंने ये कहा कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। एक एग्जांपल हमने लिखा दोस्तों, या मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल, कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है। मैंने आपको दोस्तों बताया कि 10 फैक्टोरियल में हमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमें पता लगाना होगा 2 की संख्या और उसके साथ साथ 5 की संख्या। क्यों? क्योंकि जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। तो यदि हमें इस 10 फैक्टोरियल में 2 की संख्या और 5 की संख्या का पता लग जाए तो हम कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, आपके इतने शून्य संभव होंगे। तो आइए बढ़ते आगे और समझते हैं। अब मैंने देखा कि जब मैं इसे लिखता हूं दोस्तों 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया 10 फैक्टोरियल। अब जब 10 फैक्टोरियल हो गया तो यदि इसमें मुझे पता लगाना है कि इस 10 फैक्टोरियल में 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है, तो ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों, 1 2 आपका यहाँ है। आप 4 के अंदर भी देखेंगे तो 2 मिलेंगे आपको, 6 के अंदर भी देखेंगे तो 2 मिलेंगे दोस्तों आपको, 8 के अंदर देखेंगे तब भी आपको 2 मिलेंगे
तो 10 के अंदर देखेंगे तब भी आपको 2 मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप संख्याओं को क्रम गुणित में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्रम गुणित में लिखते हैं, तो हर सम संख्या के अंदर 1 2 संभव होगा। हर सम संख्या के अंदर एटलीस्ट 1 2 तो संभव होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने ये कहा दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं यदि मैं 2 की संख्या का पता लगाना चाहूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि 2 की संख्या जो मुझे मिलेगी वो 2 में मिलेगी, 4 में मिलेगी, 6 में मिलेगी, 8 में मिलेगी और 10 में मिलेगी। इस 2 में मिलने का मतलब क्या है, 2 का मिलने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम 6 के गुणनखंड करेंगे उसका एक गुणनखंड 2 होगा और एक गुणनखंड 3 होगा। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 5। तो मैंने कहा कि जब हम 2 की संख्या निकालेंगे तो 2 में मिलेगी, 4 में मिलेगी, 6 में मिलेगी और 8 में मिलेगी और 10 में मिलेगी। अब ध्यान समझना है दोस्तों आपको कि मैं देखूं कि 2 की संख्या तो कहां मिलेगी, तो 2 सिर्फ 2 में दिखाई देगा। फिर मैं कहूं कि यदि मैं देखूंगा 2 में होगा, 4 में होगा, 6 में होगा और 8 में होगा। ओके, ये बात तो आप समझ गए। अब मैं कहूंगा 2 तो हमारा दोस्तों 4 के अंदर भी होगा। अब 4 कहां होगा, 4 होगा दोस्तों आपको 4 में, और कहां होगा दोस्तों 8 में होगा। तो 8 में भी 2 होता है। आप कहोगे सर आप कर क्या रहे हो, मैं सिंपल सी इतनी बात समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि आखिर हमें 2 कहां मिलेगा, 2 मिलेगा 2 4 6 8 10 में। अब आप कहोगे सर आपने 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 तो यहीं आ गया। मैं कहूंगा कि 4 के अंदर भी तो 2 है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन 4 में भी होगा 2 और 8 में भी होगा। और 8 की बात करें तो 8 क्या है आपका, यहाँ पर एक 8 होगा जिसमें भी क्या होगा, अंदर 2 होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यदि तो मैं क्या करूं कि मुझे 2 की संख्या का पता लगाना पड़ेगा और 4 की संख्या का भी पता लगाना पड़ेगा और 8 की संख्या का भी पता लगाना पड़ेगा। कब, जब मुझे लगाना है इस 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की संख्या का पता। क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से आप दोस्तों देखेंगे तो अब आप एक बात समझेंगे, अब आप ये बात समझेंगे दोस्तों कि मैं यदि क्या करूं, मैं यदि देख पा रहा हूं जैसा कि यदि मैं इस 10 फैक्टोरियल के अंदर, यहां पर मैं बात को मिटा दे रहा हूं, यदि इस 10 फैक्टोरियल के अंदर दोस्तों मैं क्या करूं, आप देख रहे हैं कि 2 की संख्या का पता लगाना है तो 2 2 के अंदर है, 2 4 के अंदर है और 2 8 के अंदर है। 2 ये क्या है, 2 की घात 1, ये क्या है 2 की घात 2 और ये क्या है दोस्तों 2 की घात 3। इसका मतलब ये है इस 10 फैक्टोरियल में मैं 2 से भाग लगा दूं, फिर इस 10 फैक्टोरियल में 2 की घात 2 से लगा दूं तो 4, इस 10 फैक्टोरियल में 2 की घात 3 से लगा दूं मतलब 8। क्या मैं आगे लगा सकता हूं? तो आप कहेंगे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अब 10 फैक्टोरियल के अंदर ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसके अंदर 2 हो। बात समझ आ रही है? एक तो 2 4 2 में मिलेगा, एक तो 2 4 के अंदर मिलेगा और एक 2 मिलेगा दोस्तों आपको 8 के अंदर। क्या आप कहेंगे सर कि एक बात तो 16 में भी हो सकता है? मैं कहूंगा 16 में तो डेफिनेटली 2 होगा, लेकिन वो 16 आपका 10 फैक्टोरियल में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद है कि आपको छोटी सी बात समझ में आई होगी। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि आपको जब भी किसी भी फैक्टोरियल में, ध्यान सुनना, जब भी किसी फैक्टोरियल में आपको क्या करना है, किसी भी अभाज्य संख्या का गुणा पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको अभाज्य संख्या p का पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे n अपॉन p प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन दोस्तों p की घात 2 और डैश 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 ऐसे कहां तक जाएंगे आप, n अपॉन p की पावर n तक जाएंगे। तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता लग जाएगा शून्यों की संख्या। हाँ सॉरी, आपको पता चल जाएगा कि उस फैक्टोरियल में उस पर्टिकुलर प्राइम नंबर की संख्या कितनी है। उस फैक्टोरियल में से मैंने कहा 10 फैक्टोरियल में 2 की संख्या कितनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम पता लगाएंगे, एक बात समझ लीजिएगा, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये कहलाता है दोस्तों ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर। सुनिएगा बात को, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट, हाँ दोस्तों समझिएगा इस बात को, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इंटीजर कहलाएगा ये। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन। ओके, तो इसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन। जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो यहां से मिलेगा दोस्तों हमें 5, यहां से हम भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें, पर्टिकुलर भाग तो जाएगा नहीं, मैं कहूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, 2 ही दोस्तों यहां से उठा लेंगे, यहाँ 1 बार जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 5 2 7 1 8, इसका मतलब 2 की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। तो ये था बेसिक बात जो हम किसी फैक्टोरियल में 2 की संख्या का पता लगाने के लिए करते हैं। आज ये बात करते हैं कि आखिर हम 2 की संख्या और किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आखिर 2 की संख्या निकालने का मतलब ही दोस्तों यही है कि हमें आखिर 2 की संख्या का पता लगाए, उसका तरीका तो ये है, बेसिक तरीका ये है, लेकिन उसके लिए हम एक तरीका और फॉलो करते हैं। यदि हमें 10 फैक्टोरियल में 2 की संख्या का पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 से 10 में भाग लगाऊंगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। समझिएगा दोस्तों बात को, मैंने
10 में 2 से भाग लगाए 5 आ जाएगा, फिर हम 5 में 2 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से लगाएंगे दोस्तों 1 बार, और इसको छोड़ करके बाकी को हम सभी को जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों 7 8 मिल रहा है, और यहाँ सभी में क्या मिल रहा था, 8 मिल रहा था, तो हम कहेंगे कि जो 2 की संख्या वो दोस्तों कितनी है, 8 है। इसी 10 फैक्टोरियल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 2 की संख्या का पता लगा सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी अभाज्य संख्या की संख्या का पता लगा सकते हैं। 5 की संख्या का पता लगाना है मुझे, तो 5 गुनी 10, अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो हम कहेंगे जो 5 की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस 10 फैक्टोरियल में यदि मैं 3 की संख्या का पता लगाना चाहूँ, 3 तक आई ना, उसका मतलब कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि 10 फैक्टोरियल में हमारे पास जो 2 की संख्या है वो कितनी है, 8 है, लेकिन 5 की संख्या कितनी है, 2 है। तो पेयर कितने बनेंगे दोस्तों, 2 पेयर बनेंगे, या जब 2 पेयर बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि शून्य कितने होंगे, नंबर ऑफ 0, तो 0 हो जाएंगे आपके लिए दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 0, 2 हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार के लिए समराइज करके बता देता हूँ कि आखिर मैंने अभी तक आपको क्या समझाया। शून्यों की संख्या का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के इकाई से कितने जीरो हैं, कि संख्या के किसी भी संख्या के इकाई से कितने जीरो हैं, जितने जीरो होते हैं हम कहते हैं कि आपका उस संख्या में उतने ही शून्य संभव है। ये दूसरी बात समझ आ गई आपसे कि किसी भी संख्या में आपको यदि क्या निकालना है, शून्यों की संख्या, तो आप उसमें 2 की संख्या और 5 की संख्या का पता लगा ले। ये कहलाता है आपका जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य संभव होंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात मैंने कही आपका फैक्टोरियल क्या होता है, किसी किन्हीं भी संख्या का या किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है उस संख्या का क्रम से गुणा, उस संख्या का क्रम से गुणा, कहां तक, 1 तक, ये हो गया फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में जब आपको किसी भी अभाज्य संख्या की संख्या का पता लगाना है, जैसे 2 का, तो आप क्या करेंगे, उस आप फैक्टोरियल में आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 8 से डिवाइड करेंगे। ये बात आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगती है, तो मैं सिंपल से कहूंगा कि आप 10 में या उस फैक्टोरियल में जिसमें आपको अभाज्य संख्या का पता लगाना है, सिंपली आप 2 से भाग लगाएं, वापस से लगाएं और वापस से लगाएं, और आपको पहले वाले इस संख्या को छोड़कर बाकी की संख्याओं या बाकी के भागफल को आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी क्या, उस पर्टिकुलर नंबर की संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ एग्जांपल और बनाते हैं। चलिए समझते हैं, एक बात ये समझिएगा तो चीजें आपको बेहतरीन समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं दोस्तों और सीखते हैं। चलिए अब मैंने आपके सामने लिख दिया दोस्तों, मैं छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ, 40 फैक्टोरियल। अब 40 फैक्टोरियल है, इसमें आपको पता लगाना है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हमें 40 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या का पता लगाना है, तो पहला काम क्या होगा, इसमें हमारा पहला काम होगा कि हम 2 की संख्या का पता लगा लें। तो मैंने इसमें काटा 20 हो गया, 2 से काट दिया वापस से 10 हो गया, 2 से काटा वापस से दोस्तों 5 हो गया, 2 से काट दिया 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार। इसे छोड़ करके बाकी को आप क्या करें, ऐड कर दें, 20 10 30 5 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 38 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 38। अब हमें 5 की संख्या का भी पता लगाना होगा, तो 5 की संख्या का पता लगाने के लिए मैंने 5 से काटा इसे 8 बार, 5 से काटा वापस 1 बार, कितनी हो गई, 5 की संख्या आपके पास 9 हो गई। तो शून्य की संख्या तो इस बात से डिसाइड होगी ना दोस्तों, किस बात से, कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 2 की संख्या तो 38 है, 5 की संख्या 9 है, पेयर कितने बनेंगे, 9, तो 0 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, उम्मीद है आपको ये बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं। अगला एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, छोटा सा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, एक बार के लिए आपको ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने मान लीजिए लिख दिया दोस्तों 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश डैश डैश, कहाँ तक, 99 तक। कहाँ तक लिख दिया दोस्तों, 99 तक लिख दिया। अब जब ये 99 तक लिखा हुआ है, तो यदि आप ध्यान से समझें, इसमें मैंने आपसे ये कहा कि आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो। क्या बताना है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। जब आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 2 और 5 की संख्या का पता लगाएंगे। तो 2 और 5 की संख्या का पता लगाने के लिए आपके पास तरीका क्या होगा दोस्तों, तरीका ये होगा कि यदि आप ध्यान से देखें तो ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 सभी आपस में गुणे में कहां तक है, 99 तक। मैं कहूंगा दोस्तों क्या ये हमारा 99 फैक्टोरियल है, आप कहेंगे हाँ सर याद आ गया, ये हमारा 99 फैक्टोरियल है। तो मैं कहूंगा जब हमारा ये 99 फैक्टोरियल है तो क्या इसमें मैं 2 की संख्या का पता लगा लूं, आप कहेंगे हाँ सर। तो अब आप ध्यान से एक बात को समझेंगे, जब ये 99 से 1 तक लिखा हुआ है तो जो हमारा 98 आएगा वो दो, उसमें दो होगा, जो 96 आएगा उसमें 2 होगा, 94 में 2 होगा, 92 में 2 होगा, 90 में 2 होगा। इसका मतलब ये है जितनी भी सम संख्याएं हैं 99 से 1 तक के बीच
उन सभी में 2 होगा। तो आप जानते हैं सम संख्याएं जो होती हैं एक छोड़कर एक होती हैं, लेकिन आप बात करें 5 की, इसकी बात करें 5 की, तो वो क्या होगा 99 में तो नहीं होगा, फिर 95 में होगा, 90 में होगा, 85 में होगा, 80 में होगा। मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, तो जो हमें सम संख्या या कहें तो 2 मिल रहा है वो एक छोड़कर मिल रहा है, लेकिन हमें जो मिल रहा है 5 वो 5 छोड़कर मिल रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 की संख्या तो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली किसके 5 के। तो इसका मतलब ये है कि हम 5 की संख्या का पता लगा लें तो हमारा काम क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 में जिसकी संख्या मिनिमम होगी, ध्यान सुनना, 2 और 5 में जिसकी संख्या मिनिमम होगी शून्य क्या होंगे, उतने ही होंगे। 2 और 5 में जिसकी संख्या मिनिमम होगी उतने ही क्या होंगे, आपके 0 होंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 19 बार, 5 से वापस डिवाइड करेंगे 3 बार, तो क्या आप कटेगा, नहीं कटेगा। 5 की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22। अच्छा 5 की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि शून्यों की संख्या कितनी है यहाँ पर दोस्तों कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, मैं कहूंगा हाँ नहीं बिल्कुल सही है, 5 नहीं 15, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, अब भाग जाएगा नहीं, तो 9 3 12 22 है। इसका मतलब 2 की संख्या तो डेफिनेटली क्या होगी, 22 से ज्यादा होगी। 5 की संख्या कितनी है, 22 है, तो मैं कहूंगा पेयर कितने बनेंगे, 22, और शून्य कितने होंगे दोस्तों 22। तो ऐसे भी क्या करेंगे, आप सवाल को बना पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, ये है लास्ट एग्जाम्पल, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी और आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। यदि आपने चीजों को नहीं देखा ध्यान से, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा एग्जांपल मैं और ले लेता हूं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन। ये है दोस्तों हमारे पास, मैंने ले लिया 2 4 6 8 10 और डैश 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 करके हमने ले लिया दोस्तों 200 तक। ओके अब मैंने आपसे एक बात कही दोस्तों कि इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या या कहें तो नंबर ऑफ जीरो। अब नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, 2 और 5 की संख्या का पता लगाएंगे। मैं कहूंगा, आप कहेंगे सर पिछली बार आपने कहा कि 99 फैक्टोरियल है, तो इसे तो हम 200 फैक्टोरियल नहीं ले सकते। मैं कहूंगा नहीं ले सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि ये संख्याएं क्रम गुणित में नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों कि यहाँ भी क्या है, आपका 2 कॉमन है, 1 और 2 है, यहाँ भी क्या है 2 और 2 है, यहाँ भी 2 और 3 है, 2 और 4 है। तो यदि मैं एक काम करूं, सारे के सारे पद जितने पद हैं उन सभी से मैं 2 कॉमन ले लूं, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी, तो मुझे कहा कितने पद मिलेंगे, 2 की पावर 1 यहां से निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5, और ऐसे करते करते क्या बचेगा दोस्तों लास्ट में 100 बचेगा। अब आप कहेंगे सर कि ये बात तो ठीक है, ये हमने 2 निकाल लिए, लेकिन कितने 2 निकाल लिए ये कैसे पता चलेगा। मैं कहूंगा दोस्तों ध्यान से देखना केयरफुली, ये क्या है 1, ये आप कहेंगे ये मैंने पूछा ये क्या है, आप कहेंगे 2, मैंने कहा ये क्या है 3, ये क्या है 4, और ये दोस्तों क्या है 100। तो इसका मतलब ये है जब हमने 2 से लिखना स्टार्ट किया 200 तक लिखा, जब हमने सभी से 2 बाहर निकाला तो 1 से लिखना स्टार्ट किया और 100 तक लिखा, और सभी क्रम से हैं, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी होगी 100। जब प्रत्येक पद से 1 2 बाहर निकालेंगे तो 100 पदों से कितने 2 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। अब जब 100 आ जाएंगे दोस्तों तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसे हम लिख सकते हैं कितना 100 फैक्टोरियल। कितना लिख सकते हैं दोस्तों 100 फैक्टोरियल। अब जब 100 फैक्टोरियल से हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक बात तो मैं समझ रहा हूँ कि 2 की संख्या यही 100 है, तो यहाँ तो भी यहाँ भी होगी बहुत सारी, तो हम क्या करें इस 100 फैक्टोरियल में हम 5 की संख्या का क्या करें दोस्तों पता लगा लें। जैसे मैंने 5 की संख्या का पता लगाया वो कितनी आ गई 24। हम जानते हैं इसके अंदर तो 5 होंगे नहीं, सिर्फ इसी के अंदर 5 होंगे, तो मैंने कहा कि 2 की संख्या तो 100 से क्या होगी ज्यादा होगी, लेकिन 5 की संख्या कितनी है 24। पेयर कितने बनेंगे दोस्तों 24। अब पेयर बनेंगे दोस्तों 24, तो जीरो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। तो दोस्तों यही है नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा दिया। कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और समझा दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल में एंटर कर जाएंगे। और वहां डेली क्वेश्चन सीरीज होती है, हर रात शाम को 8 बजे डेली होती है दोस्तों। इसमें किसी भी दिन ऑफ नहीं होता है, डेली कोई सीरीज होती है जहां से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। वहां पर डेली मिक्स क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता हूं 10 क्वेश्चन का, जिसमें अपनी परफॉर्मेंस को आप बूस्ट अप कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, जिससे आप वहां से डेली क्वेश्चन बना पाए। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये बहुत एग्जाम में बेनिफिशियल होते हैं।
जिनमें डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। अब जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शानदार लेकर के आपके लिए फिर सामने होंगे आपके सामने। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आप अगली वीडियो की अपडेट मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।